आपको इसमें क्या आपको बहुत बड़ी खबर लग रही है? सच बात है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात करेगा भारत उसके पीछे खड़ा होता है, जो उनके हित की बात नहीं करेगा भारत में उसकी जगह नहीं है। तो मैं तो ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैंने तो ईमानदारी से 5 साल से इन लोगों की रहनुमाई भी की, और आज अगर अमन आप देख रहे हैं ये इन लोगों की वजह से, जो आपको सामने दिख रहे हैं इन लोगों की वजह से या हम लोगों की वजह से है, जिन्होंने, आपको याद है 2020 में हमको लोग गालियां निकालते थे। आप जो मेरे साथी यहाँ प्रेस में थे, आपको भी शर्म आती थी जब आप सोशल मीडिया देखते थे, आप कहते थे देखो किस इंसान को क्या गालियाँ पड़ रही हैं। तो हमने वो गालियाँ खाई ना, लेकिन अपने स्टैंड से बदले नहीं। क्या सर आपको लगता है जो 90s के बाद यहाँ पे मिलिटेंसी स्टार्ट हुई उसके पीछे चाहे नेशनल हो या पीडीपी हो गई, उसके पीछे से देखिए सियासतदान ही तो थे, ये बात तो अब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा, तो अब तो ये नंगे करने हैं। उन्होंने तो इतना ही बोला, हम तो एक एक करके, सरकार जब आएगी एक एक करके, एक साहब कहते हैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, हम तो ट्रुथ का कमीशन लगाएंगे, सच निकालना है कि कितने किसने मरवाए और किससे मरवाए। Don't you see an outpouring for अपनी पार्टी एंड दिस क्रिकेट बैट एवरीवेयर? ये सच के लिए आउटपोरिंग है। शहरी श्रीनगर के लोग बहुत तंग आए हैं झूठ से। आज उनको लग रहा है कहीं एक आदमी उठा है जो कड़वा बोलता है लेकिन बोलता सच है। और आप देखेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट निकलेंगे वो लोग भी हक्के बक्के रह जाएंगे, जिन लोग जो अपने दीवान खानों में समझते हैं ये कौन। हमने बेगारी 4 साल नहीं की है, हम लोगों में थे, हम महल खानों में नहीं थे, हम सॉफ्ट कुशन्स पे बैठे हुए नहीं थे, हम गए, हम लोगों में गए। आप लोगों ने हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाया, और अल्लाह के फजल से आप मीडिया को भी वादा करता हूं, यू विल सी 4 जून को जिस वक़्त ये जमात यहाँ स्वीप कर जाएगी, जिन 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में ये है, आप 5 जून से ये देखेंगे कि आप पर जो पाबंदियाँ है ये भी काफ़ी हद तक हट गई होंगी। क्यों? जो अरबाब इक़्तिदार है वो देखेंगे कि हवा असेंबली की अल्ताफ़ बुखारी की तरफ चल रहा है, जो खुद एक वो आदमी है जो सच्चाई और प्रेस की आज़ादी चाहता है। साहब आपने अभी कहा कि जो है वो कोई टूरिस्ट कहते हैं नॉर्थ कश्मीर में। देखो भैया, मैं तो वो कहता नहीं हूँ, वो मोहतरम हैं, मुकर्रम हैं, इस वली अहद हैं, हम मजाल क्या कहें, वो भी उतने ही इस शहर के रहने वाले हैं। मुझे एक गिला है, शहर क्यों छोड़ा, क्यों यहाँ शहर वालों को उस वक़्त पे छोड़ा जब शहर वालों को ज़रूरत थी। ठीक है, ये बात सही है, आपने असेसमेंट की होगी कि आप यहाँ से जीतेंगे नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हार के भी तो अपने ही लोग हैं। अल्ताफ़ साहब गुलाम नबी आज़ाद ने जो है अपना नाम वापस लिया है, आप कैसे? चलिए, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। अगर उनको लगा कि अच्छा यही रहेगा कि मैं ना लड़ूं तो ठीक है, मैं उनकी भी इज़्ज़त करता हूं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जो है वो अपनी पार्टी से फील्ड किए हैं, क्या? और जनाब अपनी पार्टी, बल्ला आपको नहीं दिख रहा है? आप और मैं खेलेंगे आज बल्ले से, उनको 2-4 छक्के उनकी तरह बेचते हैं, कोई मत देख लेना, उनको बोल देना सरों पे कुछ लगा के रखें ताकि जख्मी ना हो जाए, उससे शायद उनको पता लगेगी कि अपनी पार्टी को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस्तेमाल किया। बिल्कुल मिलनी चाहिए। वैसे तो लोग ही सज़ा देंगे जब वो, देखिए डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी सज़ा होती है जब वोट का फैसला हो जाएगा, इंशाल्लाह लोग खुद उनको सजा। आपने अभी कहा कि गड़बड़ जैसे वाक़या होते हैं, एक ब्रिज जो 2016 में बदकिस्मती कल आपने लोगों से सुना होगा ये ब्रिज किसने शुरू करवाया था। 18 में सरकार गई। हम तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो प्रायोरिटीज़ नहीं होती हैं ब्यूरोक्रेसी में जो एक पब्लिक नुमाइंदे को होती हैं। बदकिस्मती है। देखो
मेरा दिल रो रहा है। बच्चों पे सियासत नहीं करना चाहता हूँ, हम सब के बच्चे हैं। लेकिन आपने उस दिन भी देखा होगा, मैं आपको सच बताऊंगा, खाना नहीं खा सका और पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का सवाल ही नहीं था, हमने सस्पेंड की। लेकिन लोगों ने उस दिन भी जो जलसे जुलूस के निकाले। क्यों? टॉफी और दूध तो हमेशा ही हमने सुना है डायलॉग। लैंड और ये जब लेकिन इसका मतलब आप ये साफ समझिए, मुझे लैंड का प्रोटेक्शन किसने दिया? मुझे जॉब्स का प्रोटेक्शन किसने दिया? जिन्होंने 370 उठाया था उन लोगों से ही लाया ना। स्टेटहुड भी कोर एजेंडा में है, वो देंगे तो मैं तो खड़ा हूं उनके साथ, उसमें क्या है? आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं इनडायरेक्टली क्यों कहूँगा? मैं डायरेक्टली आपको कहता हूँ, इसमें इनडायरेक्टली आप क्यों मेरे मुंह में अल्फाज डालते हैं इनडायरेक्टली? मैं तो डायरेक्टली आपको कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम के साथ हूँ। आप इसमें क्या ढूंढ रहे हो आप?